हाँ जी। तो आपको प्रीवियस क्लास में हम लोग सम रिजल्ट्स देख रहे थे, जिसमें फर्स्ट रिजल्ट तुम्हारा इस रूप का था। उसमें आपको बताए हम कि एफ इनवर्स एक्स बराबर एक्स। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि ये तुम्हारा तभी होगा जब एफ इनवर्स तुम्हारा डिफाइंड होगा। एक्स के प्रत्येक वैल्यू के लिए नहीं, जिसके लिए एफ इनवर्स तुम्हारा डिफाइंड हो। इसमें आपको दो हम लोग फॉर्मूले देखे, y इजकल टू साइन इनवर्स एक्स इजकल टू एक्स। कब? जब x का मान -1 और 1 के बीच हो। तो ऐसी स्थिति में y का मान -1 और 1 के बीच में। तो दो हम लोग इसी तरह से हम लोग देखे थे, cos इनवर्स cos x इजकल टू एक्स। तीसरा थर्ड हम लोग y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, या इसी तरह से cot इनवर्स एक्स, दिस इज योर एक्स। कब? तो जब x तुम्हारा कोई नंबर हो, y भी तुम्हारा कोई नंबर होगा, और y इज ए पीरियोडिक। ए पीरियोडिक मीन्स नॉन पीरियोडिक। यानी इसका ग्राफ जब हम लोग खींचेंगे तो ये तुम्हें मिलेगा इस रूप का। थर्ड फॉर्मूले तुम्हारा यह है। किसी को कोई परेशानी? आगे बढ़े। फोर्थ, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x इजकल टू x। अब ध्यान में रखना है तुम्हें कि x का न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से बड़ा और बराबर, y का न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और y इज नॉन पीरियोडिक। y इज नॉन पीरियोडिक। अब इसका ग्राफ यदि हम खींचना चाहें, ये इसको जरा ध्यान से देखिएगा। y इजकल टू, देखो तो ये तुम्हारा -1, यहां तुम्हारा 1 है, तुम्हारा y इजकल टू एक्स। y इजकल टू एक्स मीन्स इस रूप का। y इजकल टू एक्स तो हम लोग खींच लिए, लेकिन गौर से यहां देखिए, मॉड x का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मॉड y का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यानी x का मान कभी भी -1 और 1 के बीच नहीं। तो यहाँ 1 के सामने तुम्हारा यहाँ है, और -1 के सामने तुम्हारा यहाँ है। यानी इसका ग्राफ यदि हमें खींचना होगा तो इस पोर्शन को हम हटा देंगे और इस पोर्शन को हम हटा देंगे। यहाँ से ऐसे खींच देंगे और यहाँ से ऐसे खींच देंगे।
यानी y इक्वल टू एक्स के उस हिस्से को हम लेंगे जो -1 से पहले हो और 1 के आफ्टर हो, -1 के बिफोर और 1 के आफ्टर। यानी ये आपका ग्राफ हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स का या कॉसेक इनवर्स एक्स का। यानी दिस इज योर, यानी इतना इक्वल टू एक्स। क्या किसी को कोई इसमें परेशानी नहीं? आगे बढ़िए। टाइप सेकंड, y इज इक्वल टू f इनवर्स fx, f इनवर्स fx। आपसे कोई पूछे कि f इनवर्स fx का मान हमेशा x होता है? जैसे आपसे पूछे कि साइन इनवर्स साइन π/3, साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन इनवर्स साइन 4π/3, साइन इनवर्स साइन 5π/3। पूछिए इसमें फर्स्ट y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x, पूछे कि इसका मान x होगा, तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि साइन इनवर्स जैसे ही हम देखें हम समझ जाएंगे कि इसका मान जब भी मिलेगा -π/2 से π/2 के बीच मिलेगा, -π/2 से π/2 के बीच मिलेगा। क्लियर है? जैसे आपसे कोई पूछे साइन इनवर्स साइन π/3, तो साइन π/3 साइन इनवर्स साइन π/3, दिस इज योर √3/2, √3/2। अब हमें सोचना है कि देखो √3/2 पॉजिटिव है, यानी 0 से π/2 के बीच में कौन वैसा एंगल है जिस पर हम साइन लगाएंगे तो उसका मान √3/2 मिलेगा। दिस इज योर π/3, π/3। यानी आपने क्या देखा, साइन इनवर्स साइन π/3 इज इक्वल टू π/3। अब ये तुम्हारा यहां देख रहे हैं कि x है, तो ये तुम्हारा x के बराबर हो गया, इक्वल टू हो गया। इसी तरह से साइन इनवर्स साइन 2π/3, अब इसको वी कैन राइट साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन 2π/3, साइन 2π/3 को हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/3 and sin pi minus theta, this is your sin theta। इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/3। अब ये तुम्हारा इसी रूप का, यानी इट कैन बी रिटन एज π/3।
अब देखो यहाँ x की जगह पर 2π/3 है, ये तुम्हारा क्या उसके बराबर है? नहीं है। यानी इस केस में इसका मान x नहीं मिल रहा है। देखो यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस 2π/3, दिस इज योर पाई माइनस x, पाई माइनस x। कोई परेशानी? आगे बढ़िए। साइन इनवर्स साइन 4π/3, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई प्लस π/3। दिस कैन बी रिटेन एज साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन साइन इनवर्स माइनस साइन π/3। क्लियर है? तो कोई डाउट भी? आप कहेंगे देखो तो ये साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस है यानी एंगल बन रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव, इसलिए हम लोग लिख दिए इस रूप का। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस √3/2। साइन इनवर्स है। अब हमें देखना है साइन इनवर्स निगेटिव है, तो हमें देखना है कि -π/2 से 0 के बीच में कौन वैसा एंगल है जिस पर हम साइन लगाएंगे तो उसका मान हमें -√3/2 मिलेगा। दिस इज योर -π/3। क्या देख रहे हैं? यहाँ तुम्हारा 4π/3 है, यहाँ तुम्हारा -π/3 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई और -4π/3। दिस इज योर पाई, x के जगह पर यहाँ कितना है 4π/3, यानी यहाँ -x। यानी आप देख रहे हैं कि इसका मान हर एक जगह x नहीं मिल रहा है, इसका मान x भी मिल रहा है, पाई माइनस x भी मिल रहा है, फिर यहाँ पाई माइनस x भी मिल रहा है, और फिर देखें साइन इनवर्स साइन 5π/3, ये आपका साइन इनवर्स साइन 2π माइनस π/3, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। दिस इज योर साइन इनवर्स 2π माइनस है, यानी ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये साइन निगेटिव, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं, और इसको फिर लिख सकते हैं इसी के जैसा साइन इनवर्स -√3/2। दिस इज योर -π/3, -π/3। अब देखिए तो यहाँ x की जगह पर 5π/3 है, लेकिन ये उसके बराबर नहीं है। इसको इस रूप में लिखने के लिए आप लिख सकते हैं 2π या -π/3 और +2π, यानी दिस इज योर x + 2π। नो x नो -x, यहाँ इसको हम लोग सुधार लें, -π/3 है, इसको लिख सकते हैं 5π/3 और -2π, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं
देखो तो x माइनस 2 पाई, x माइनस 2 पाई, यानी यहां आप देखिए कि यहां x ये इसके बराबर है, लेकिन यहां देख रहे हैं कि ये बराबर नहीं है। यहां देख रहे हैं 4π/3 है, यहां मिल रहा है -π/3। यहां देख रहे हैं 5π/3 है, यहां मिल रहा है -π/3। नहीं, आपने क्या देखा कि साइन इनवर्स साइन एक्स का मान हर एक जगह x नहीं होता है, x नहीं होता है। कोई परेशानी? अब आप इसका ग्राफ खींच के देखें, ग्राफ इसका खींच के देखें। अब देखिए इसका ग्राफ खींच के हम लोग देखें तो इसका ग्राफ हम लोग इसका ग्राफ खींच के देखें, पूरे एक सर्किल यानी 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में। तो यहां देखिए साइन इनवर्स साइन π/3, यानी इसका मान मिला हमें, दिस इज योर y इक्वल टू x, y इक्वल टू x मीन्स y इक्वल टू x, y इक्वल टू x। ये कहां से कहां तक? तो 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 तक। अब π/2 के आगे देख रहे हैं π-x, यानी इसका ग्राफ हम लोग खींचेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए तो x का मान रखेंगे पाई तो ये आ जाएगा 0, यानी दिस इज योर ये। इसमें x का मान रखेंगे पाई तो ये भी मिलेगा 0, यानी ये तुम्हारा 0, यहाँ तुम्हारा π/2, दिस इज योर पाई, ये तुम्हारा 3π/2। और इसके आगे बढ़ें तो यहाँ x के जगह पर रखेंगे 2 पाई। देखती हैं इसका स्लोप 1, यानी ये तुम्हारा इस रूप का, इसका स्लोप -1, ये तुम्हारा इस रूप का, इसका स्लोप -1, ये तुम्हारा इस रूप का, इसका स्लोप फिर 1, यानी इसके पैरेलल, इसके पैरेलल मीन्स ऐसे, यानी दिस इज योर 2 पाई, दिस इज योर 2 पाई। क्लियर है? अब फिर ध्यान में रखिए, साइन एक्स के बारे में आप पढ़ते हैं कि यह एक पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड 2 पाई, विथ पीरियड 2 पाई। तो 0 से 2 पाई तक आप ग्राफ खींच दिए। अब बाकी हम लोग 2 पाई के इंटरवल में हम लोग इसी तरह का ग्राफ खींचेंगे तो फाइनली हमें मिलेगा यहाँ से ऐसे, ये तुम्हारा -π/2, फिर तुम्हारा ये ऐसे, यानी यहाँ तुम्हारा -π/2, ये तुम्हारा चलाएगा -π, यहाँ देख रहे हैं ऐसे, यहाँ तुम्हारा है इस रूप का। इसी तरह से फिर आगे बढ़ेंगे तो ये चलाएगा इस रूप का। यहाँ बढ़ेंगे, यहाँ देख रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक इंटरवल तुम्हारा 2 पाई, यानी यहाँ जैसा ग्राफ मिला वैसा ही हमें यहाँ पर मिलने लगेगा। यानी कहेंगे हम लोग यदि साइन इनवर्स साइन एक्स है तो हर एक जगह इसका मान x नहीं मिलेगा। x कहाँ मिलेगा? तो x मिलेगा -π/2 से π/2 के बीच में। y इक्वल टू x कहाँ मिलेगा? साइन इनवर्स साइन x का मान x कहाँ मिलेगा? -π/2 से π/2 के बीच में। क्लियर है? अब आगे देखिए,
जैसे आपसे कोई पूछे कि y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 6, इसका मान पूछिए। अब गौर से देखिए, यानी ये तुम्हारा है, ये है y इक्वल टू एक्स, ये है y इक्वल टू पाई माइनस एक्स, ये है 2 पाई माइनस एक्स, ये ऐसा ऐसा, ये x माइनस 2 पाई, इसका स्लोप 1, इसका भी स्लोप 1, x का मान 2 पाई रखते हैं, देखते हैं यहाँ 0 मिलता है, यानी उसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू दिस। कोई परेशानी? अब इसका मान यदि पूछे, दो तरीका, एक तरीका तो सिंपली हम लोग निकाल सकते हैं, ये देख रहे हैं 5 पाई बाई 6 तुम्हारा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में नहीं है। एक ऐसे हम लोग सिंपली लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाई 6, दिस इज योर साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6। अब ये तुम्हारा इस रूप का, लेकिन क्या देख रहे हैं यहाँ, जो x यहाँ है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है, तो सिंपली इसे हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 6, पाई बाई 6। क्लियर है? कहे कि ये तुम देख रहे थे, ये यहाँ है x की जगह पर 5 पाई बाई 6, लेकिन यहाँ आंसर हमें क्या मिला, पाई बाई 6। यानी इसको हम लोग बदल दिए, इस रूप में लिख दिए और इसको इस रूप में लिखे। अभी यहाँ पर जो x मिल रहा है वो तुम्हें माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच मिल रहा है, तो सीधे इसके जगह पर हम लोग लिख दिए पाई बाई 6। एक तरीका तुम्हारा ये वो मैथमेटिकली। दूसरा तरीका देखो तो सेकंड मेथड y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6, देखो 5 पाई बाई 6 ये तुम्हारा लाई करता है पाई बाई 2 और पाई के बीच में। अब पाई बाई 2 और पाई के बीच में देख लीजिए ग्राफ तुम्हारा किस रूप का है। यह है तुम्हारा y इक्वल टू वाई माइनस एक्स, एक्स के जगह पर तुम्हारा ये है, उसको हम लगाएंगे तो सीधे हम लिख देंगे पाई, x के जगह पर तुम्हारा 5 पाई बाई 6, दिस इज योर पाई बाई 6। कोई परेशानी? क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग कुछ रिजल्ट्स ध्यान में रखें, यानी 10 y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x का मान x, एक तो जब x का मान माइनस पाई बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 बट लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में इसका वैल्यू यह, लेकिन वही इसका मान साइन इनवर्स साइन x का मान पाई माइनस एक्स का, तो x का मान पाई बाई 2 से ग्रेटर देन और इक्वल टू बट लेस देन और इक्वल टू 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। क्लियर है? अब इसी तरह से और आगे भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। क्या बहुत चेहरा पर मुस्कुराहट है? बहुत आसान लग रहा है क्या? है ही आसान टॉपिक, इंटरेस्टिंग भी है।
देखते हैं कितना मजा इसमें हम लोग को मिल रहा है। कोई इसमें कहते हैं कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इजियर टॉपिक है और उसको आसानी से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ जी, अब देखो तो एक एग्जाम्पल आप देखिए। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आपसे कोई पूछे y इक्वल टू साइन इनवर्स और साइन 5, साइन 5 समझ रहे हैं? 5 यहां देख रहे हैं, x के जगह पर क्या है 5 रेडियन है। आप पढ़े होंगे कि एंगल के साथ यदि कोई यूनिट नहीं दिया हुआ हो तो हम लोग हमेशा उसे रेडियन समझते हैं। तो ये 5 रेडियन है, 5 रेडियन है। अब देखिए तो ये तुम्हारा साइन इनवर्स साइन एक्स के रूप का है। क्या इसको हम लोग x लिख सकते हैं? तो ये 5 रेडियन है, 1 रेडियन 57 पॉइंट समथिंग, यानी 5 रेडियन है। ये तुम्हारा कहाँ लाई करेगा? आप इसको देखो तो 57 पॉइंट समथिंग इंटू 5 कीजिएगा तो परहैप्स 285 के आसपास मिलेगा, 285 के आसपास मिलेगा। और 285 यानी 270 से अधिक, यानी ये लाई करेगा 4th क्वाड्रेंट में, यानी 4th क्वाड्रेंट मीन्स दिस पोर्शन। इसमें देखो तो यहाँ क्या दिया हुआ है x माइनस 2 पाई, x माइनस, यानी इसका आंसर सीधे हम लोग लिख देंगे x, दिस इज योर 5 माइनस 2 पाई, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान है। यदि ग्राफ को आप ध्यान में रखते हैं तो ये आसानी से इसको आप बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। इसी तरह से दूसरा रिजल्ट तुम्हारा है सिमिलरली y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स। ग्राफ अपने इसको बना के आप देखिएगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू x। एक तो जब x का मान 0 से बड़ा, 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू पाई। तीसरा y इक्वल टू tan इनवर्स tan x, दिस इज योर x। जब x यहाँ x माइनस π/2 से π/2 के बीच में हो। फोर्थ y इक्वल टू cot इनवर्स cot x इज इक्वल टू x, जब x एन एलिमेंट ऑफ 0 से पाई ओपन इंटरवल। फिफ्थ y इक्वल टू sec इनवर्स sec x, दिस इज योर x, जब x एन एलिमेंट ऑफ 0 से पाई लेकिन π/2 को छोड़कर, π/2 को छोड़कर। या इसी को लिख सकते हैं, या दैट इज अच्छा इसको और आगे हम लोग एक्सटेंड करेंगे। 6 में y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स कॉसेक x, दिस इज योर x, दिस इज योर x, where x an element of माइनस π/2 से π/2 लेकिन 0 को छोड़कर।
ये तुम्हारा 6 इस पर रिजल्ट्स हैं। क्लियर है? हाँ जी। तो टाइप थर्ड देखिएगा, टाइप थर्ड ये जो प्रॉपर्टी है इस पर बहुत सारा इंजीनियरिंग में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहता है। इसको कहते हैं π/2 फॉर्म का, π/2 फॉर्म का। जैसे इसमें फर्स्ट आपका फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, अब इसमें यहाँ ध्यान रखिए, एक है यहाँ साइन इनवर्स, दूसरा है कॉस इनवर्स, यहाँ भी x यहाँ भी x। ऐसा जहाँ कहीं भी मिले तो सीधे हम लोग कह देंगे इसका मान π/2। कोई इसमें परेशानी? कहे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अब आपसे कोई पूछे कि क्या ये x के सभी मान के लिए, तो नहीं। साइन इनवर्स जैसे ही हम देखें, हमें ध्यान में रखना चाहिए कि x शुड बी -1 to +1। यहाँ x कॉस इनवर्स है, इसका भी मीनिंग हुआ कॉस इनवर्स जैसे ही है, यानी x का मान -1 और 1 के बीच होना चाहिए। यानी ये फॉर्मूला वैलिड तुम्हारा कब है? तो जब mod x लेस देन और इक्वल टू 1, दैट इज x ऐसा। कोई परेशानी? अब इसी में दूसरा कोई मान लीजिए इसी को पहले कोई आपसे प्रूफ पूछ दे कि इसका प्रूफ क्या है, तो प्रूफ हम लोग देने के लिए सिंपली लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, देन फ्रॉम द definition of inverse function x is equal to sin theta, x is equal to sin theta, और x is equal to sin theta can be written as cos π/2 minus theta। क्या कोई इसमें परेशानी? नहीं। इसको अब देखो तो फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, इससे हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, और थीटा प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, और थीटा के जगह पर आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। क्लियर है? तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, बहुत क्वेश्चन इस पर मिलेगा तुम्हें। यहाँ साइन इनवर्स होना चाहिए, यहाँ कॉस इनवर्स होना चाहिए, दोनों में ये x होना चाहिए। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि साइन इनवर्स 2 प्लस कॉस इनवर्स 2, तो आप देख रहे हैं साइन इनवर्स x जैसा यहाँ भी लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स x जैसा यहाँ भी लिखा हुआ है, यानी एक साइन इनवर्स है दूसरा कॉस इनवर्स है, x भी दोनों में है। तो आपसे कोई पूछे कि क्या इसका मान π/2 होगा? कभी नहीं। कोई पूछेगा क्यों? तो इसका ये तो साइन इनवर्स जैसे ही हम देखें डिफाइंड तभी होगा जब x का मान -1 और 1 के बीच होगा, यानी ये डिफाइंड नहीं है, ये भी डिफाइंड नहीं है, यानी इसका मान कभी भी π/2 नहीं होगा। π/2 तभी होगा जब x का न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से कम
और इक्वल टू 1 होगा, यानी लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। क्लियर है? आगे बढ़िए। अब इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला हम लोग इसमें लिखते हैं। सेकंड, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अब पूछे कि x का मान, तो आप पढ़ते हैं कि tan इनवर्स x के प्रत्येक मान के लिए डिफाइंड है, cot इनवर्स x के प्रत्येक मान के लिए डिफाइंड है, यानी यहां से लिख देंगे x एन एलिमेंट ऑफ R। थर्ड, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। पूछेगा कब? यानी ये जब मॉड x का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। तो ये तुम्हारा टाइप थर्ड में ये π/2 फॉर्म का ये 3 फॉर्मूले मिलते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन देखोगे कि ये तुम्हें मिलेगा, स्पेशली इन ऑब्जेक्टिव एग्जाम। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए। हाँ जी, तो ये जो फॉर्मूले आप देखिए, इस पर एग्जाम्पल देखो। फर्स्ट, जैसे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5। आपसे पूछे इसका मान क्या होगा? देखो तो, एक साइन इनवर्स है, एक तुम्हारा कॉस इनवर्स है। जितना यहाँ है उतना ही तुम्हारा यहाँ है। तो इसका मान नहीं हम लोग लिखने जाएंगे, सीधे इस फॉर्मूले पर कह देंगे कि दिस इज योर π/2। कोई कंफ्यूजन? एग्जाम्पल सेकंड, आपसे पूछिए कि फाइंड x इफ साइन इनवर्स 2/3 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। गौर से देखिए, एक तुम्हारा साइन इनवर्स है, दूसरा तुम्हारा कॉस इनवर्स है। यहाँ π/2 भी है, यानी ये तुम्हारा इसी रूप का है। इसमें क्या देख रहे हैं? जितना यहाँ होना चाहिए उतना ही यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ कितना है? 2/3। यहाँ भी कितना होना चाहिए? 2/3। यानी हियर सिंपली कह देंगे x का मान 2/3। क्या इसमें भी कोई परेशानी? एग्जाम्पल थर्ड, ठीक है। जैसे आपसे कहे द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स cot x प्लस cot इनवर्स tan x। tan इनवर्स cot x प्लस cot इनवर्स, तो tan इनवर्स तो है, यहाँ cot इनवर्स भी है, लेकिन यहाँ देख रहे हो इसमें x है, तुम्हारा दोनों जगह है। यहाँ एक जगह cot x देख रहे हो, एक जगह तुम देख रहे हो tan x। वैल्यू तो यहाँ tan इनवर्स हाँ जी, तो हम लोग ये एग्जाम्पल्स देखिए, और इस पर और अच्छा एग्जाम्पल्स हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। देख रहे हैं आप
कि जितना भी तुम्हारा प्रॉपर्टीज है सब आसान है, क्वेश्चन भी इसका बहुत आसान है। देखने से लग रहा है मज़ा आ रहा है, ठीक है। यदि आपको कहीं कोई परेशानी हो तो आप पिछले क्लास वाले को आप देखिएगा, और यदि प्रसन्न मुद्रा में है तो हमें भी एनर्जी दीजिए। एनर्जी तो आप सब जानते हैं, मेरे लिए एनर्जी क्या है? आपका लाइक, आपका शेयर और आपका सब्सक्राइब। 3 चीज़ अवश्य देकर हमें टॉनिक देने का प्रयास कीजिए। ओके।